दोस्तों और मैक्स की मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स ने पिछली बार तो मुझे बहुत निराश किया था, क्योंकि इसमें से अविनाश मिश्रा गायब थे। अविनाश मिश्रा, जिसके बिना आप बिग बॉस 18 का ये सीज़न कल्पना भी नहीं कर सकते, उस अविनाश मिश्रा को टॉप 5 से बाहर रखा जा रहा था। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि इस बार टॉप 5 में अविनाश मिश्रा मुझे साफ साफ दिख रहे हैं और चाहत पांडे इस लिस्ट से आउट है। लेकिन मैं इतने में भी संतुष्ट नहीं रहने वाला हूँ। ये इसमें शिल्पा क्या कर रही है, शिल्पा का गेम प्लान क्या है, उसका गेम क्या है, उसका मुद्दा क्या है, किस बात की, किस घर वाले से उसकी लड़ाई है। लेकिन टॉप 5 में है यहाँ पे। और मैक्स मीडिया रिपोर्ट्स में टॉप 5 में हमें शिल्पा शिरोडकर दिख रही है। और जैसे अभी हम हैरान हो जाते हैं ये टॉप 5 देखने के बाद, लिस्ट को देखने के बाद, एक दिन ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि हमें टॉप 5 कंटेस्टेंट दिखेंगे इस बिग बॉस सीज़न 18 के। उस वक्त भी हम ये ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनको तो हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये लोग टॉप 5 में क्या कर रहे हैं। और ऐसा इस बार ही नहीं दोस्तों, पिछले सीज़न आप उठा के देख लीजिए, एकदम ऐसे लोग आ जाते हैं टॉप 5 में जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनको पहले हफ्ते में ही निकाल देना चाहिए था। मुझे जो आइडिया लग रहा है कि उस वाले टॉप 5 में जो इस सीज़न में आने वाले हैं, उसमें करणवीर मेहरा मुझे टॉप 5 में जाता हुआ दिख रहा है। जबकि गेम प्लान उसका जीरो है। उसने अपनी वैल्यू उस वक्त समझी जब फराह खान उसको आई मिल्क फीडिंग करने के लिए स्पून से। तब उसे अपनी अहमियत समझ में आई थी कि हाँ, मैं भी शो के लिए कुछ ना कुछ अहमियत रखता हूँ। नहीं तो उससे विविन और अविनाश उसके मुंह नहीं लगते थे और ना ही उसे मुंह लगाते थे। उसकी वैल्यू जीरो थी। लेकिन जब फराह खान ने पूरा एपिसोड उसके ऊपर निकाला है तो उसका ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ चला गया। एक एपिसोड एक बंदे के ऊपर निकालना ये बहुत, मैं बोलता हूँ कि एकदम, मैं बोलूँगा कि एक ही तरफा गेम को वन साइडेड कर देना है। उसके बाद भी देखो अभी कहाँ है उसका गेम, फिर भी लेवल पे आ चुका ना। उस बार उस हफ्ते वो ऊपर चला गया था विभिन्न से और अविनाश से, लेकिन अभी देखो गेम उसका कहाँ आ चुका, ला दिया ना उसको बराबरी पे। तो गेमर कौन है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन दिमाग से खेल रहा है। उसका गेम था सिर्फ जिम करने का, खाना खाने का, लेकिन उसको उंगली कर करके उसको ऐसा बना दिया गया, उस सांचे में ढाला गया उसको, जो उसका वो ओरिजिनल सांचा है ही नहीं। लोकल मोल्ड में वो अपने आप को ढाल चुका है। अननेसेसरी की बातें करना, फालतू के मुद्दे उठाना, सुबह सुबह प्री वर्कआउट पी के 2-4 अंडे खा के सुबह सुबह जहर उगल देना सब लोगों के सामने। अपनी तो मॉर्निंग उसे अच्छी बना ही लेता है वो 2-4 अंडे खा के और प्री वर्कआउट पी के, लेकिन दूसरों की मॉर्निंग खराब कर देता है। ये उसका गेम प्लान है और ऐसा कर करके वो नंबर 1 पे आ गया। लेकिन अविनाश जीनियस मिश्रा है अभी घर के अंदर, और विवियन है। ये ऐसे जीनियस है जो कि इस इतनी आसानी से तो इसको अपने ऊपर नहीं जाने देंगे। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों जो अभी आ चुकी है आज की डेट में। ये और मैक्स की मीडिया रिपोर्ट्स, रजत दलाल नंबर 1, भिवेंडी सेना नंबर 2, नंबर 3 पे है करणवीर मेहरा, और नंबर 4 पे है शिल्पा सिरफोड़कर, और नंबर 5 पे है अविनाश मिश्रा। शिल्पा के बारे में कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे, क्या है, क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस। कौन से देश के लोग हैं, कौन से स्टेट के लोग हैं जो कि इसको सर्च कर रहे हैं, इसकी बायोग्राफी देख रहे हैं, इसके नाम के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कौन वो लोग हैं। मेरे तो समझ से ये परे है। पहले इस लिस्ट में चाहत थी, अभी वो चाहत बाहर आ चुकी है। मतलब मैं बाहर कहूँगा तो ये नहीं कि बहुत दूर चली गई, वो होगी 6 या 7 पे होगी। लेकिन जैसे ही अगला हफ्ता आएगा कुछ और घटनाएं घटेंगी। हो सकता है चाहत कुछ कुछ ऐसा कांड कर दे जिसकी वजह से उसका नाम उछल जाए, वो फिर से टॉप 5 में आ जाएगी, फिर से अविनाश को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन शिल्पा परमानेंट बनी हुई है। विभिन्न पिछली बार भी नंबर 2 पे ही थे, इस बार भी नंबर 2 पे ही हैं। रजत दलाल नंबर 1 अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। रजत दलाल
का गेम बहुत सुधरा है, पहले से मैं बोलूँगा बहुत सुधारा है अपने आप को। नहीं तो जितनी उसके साथ जास्ती हुई है इन दिनों में, धक्का मुक्की से लेके चोट फेंट से लेके, इतना तो वो बर्दाश्त करता ही नहीं है, लेकिन कर रहा है। गेम उसने चेंज कर दिया है। एक धमकी मिलने के बाद भी सीधे सीधे वार्निंग मिल गई थी कि अगर मुझे फिर से तुम फिजिकल फाइट करते हुए दिखे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। तो उस वार्निंग को उसने जहन में उतार लिया है कि बिल्कुल ये इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं मेकर्स के मेरे हाथों से किसी को धक्का लगा नहीं और इन लोगों ने मेरे लात मारी नहीं, और लात मार के बाहर निकाल देंगे ये लोग। तो वो समझ चुका है भाई, बुद्धि मतलब अब डेवलप हो चुकी है। अब बैल बुद्धि नहीं, बैल के अंदर बुद्धि आ चुकी है। कितना कंट्रोल किया, उसको धक्का मारा, पूल में गिरा दिया करणवीर तुनका भुनका ने। एक रैप्टे में उधर शक्तिमान बना देता वो। जिस तरह से आपने देखा पूल से निकला था, एकदम बिल्डर बीस्ट की तरह भाग गया था करणवीर वो पूल के पास से कि भाई ये तो मारने ही आ रहा है लग रहा है मुझे। मैं बोल रहा हूँ एक ही हफ्ते में। लेकिन ठीक है, कंट्रोल कर गया, उसे समझ आ गई चीज़ें कि क्या है। फिर जस्टिफिकेशन मांगने भी आया था, आपने देखा होगा अगले एपिसोड में, कि तू बहुत तेज़ी से आया था मेरे ऊपर, क्या मुझे तू मारने उड़ने के लिए आया था? मतलब उसकी स्टेटमेंट लेना चाहता था, रिकॉर्ड करवाना चाहता था ये बात उसकी। कितना चालू इंसान है। दिक्कत यह है कि ये चालू है वो बात ठीक है, लेकिन ये दूसरे को, सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है, उसमें मुझे दिक्कत है। तो ये है दोस्तों और मैक्स की मीडिया रिपोर्ट्स। नंबर 1 पे रजत दलाल, नंबर 2 पे भिविंडी सेना, नंबर 3 पे करणवीर, नंबर 4 पे शिल्पा शिरफोड़कर और नंबर 5 पे है अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा डिज़र्व करता है नंबर 3 या नंबर 2। विपिन डिज़र्व करता है नंबर 1 या नंबर 2, ठीक है। ये इस लिस्ट में शिल्पा एंड करण ये दोनों बाहर होने चाहिए। इस लिस्ट में एंट्री होनी चाहिए, जो नई एंट्री होनी चाहिए वो ईशा की होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं शिल्पा क्या कर रही है इस लिस्ट में। और ये इसको तो ज़बरदस्ती डाला गया है, चुम्बीर को, चुम्बेश्वरी को, इसको ज़बरदस्ती का डाला गया है कि 3-4 बार इसको रिव्यू मिला है, 3-4 लोग इसके आए हैं, इसे प्रेज़ किया है, इसके गेम को दिशा दी है कि तू ऐसे नहीं ऐसे खेल, ऐसे नहीं ऐसे खेल, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो इसकी गिनती टॉप 8 में भी नहीं थी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।